कि कड़वाहट ये प्रथम बहुमत तो आ गया, लेकिन कड़वाहट सदन के अंदर में जो अखबारों के माध्यम से, आपके विजुअल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है कि विपक्ष जितना आक्रामक होना चाहिए अभी तो उतना आक्रामक है ही नहीं। बावजूद इसके सत्ता पक्ष के, चाहे विधायकों और अपने मंत्रिमंडल के मेंबर्स को भी आपस में दो एक दिन पहले मैंने देखा कि आपस का संवाद का स्तर भी वो अनुकूल नहीं था। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। ऊपर से सब चीज़ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में कुछ टसल है। आज सुप्रीमो सह राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने रविवार को बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। गोड्डा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए सुदेश महतो देवघर पहुंचे थे। पूजा अर्चना के बाद स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन सदन के अंदर घटक दलों में कड़वाहट देखने को मिल रही है। इन दिनों सदन की कार्रवाई चल रही है और इस दौरान विपक्ष उतना आक्रामक नहीं है जितना सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रिमंडल आक्रामक है। सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों के बीच आपस के संवाद का स्तर अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने में कहीं न कहीं कुछ है जिसका प्रभाव राजद, कांग्रेस और झामुमो के संवाद में दिख रहा है। सुदेश महतो ने बांग्लादेशी घुसपैठ को देश और झारखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि बंगाल और झारखंड के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा होने के कारण यहाँ अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। बंगाल और झारखंड के साथ मिलकर केंद्र सरकार को तत्काल एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए जो घुसपैठियों को रोक सके। के बाद बाबा के दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं इस धर्म नगरी में, बाबा की नगरी में मैं सबसे पहले अपना सब कुछ उनके प्रति समर्पित करता हूँ और आशीष केवल मेरे लिए नहीं, प्रदेश के लिए कामना करता हूँ। पूरे प्रदेश के भलाई के लिए, पूरे प्रदेश के प्रगति के लिए बाबा का आशीष हमेशा सब जन के साथ बना रहे। का जो संख्या है वो तो बड़ा है और मुझे लगता है कि प्राथमिकताएं तय करनी होगी सरकार को कि आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहेंगे वो होगा। ये इच्छा शक्ति के ऊपर होता है कि आप किस रूप से लॉ एंड ऑर्डर को रखना चाहते हैं, जन सुरक्षा में कितनी आप ध्यान दे रहे हैं, प्राथमिकताएं क्या है, वो फोकस करता है। जब आप जिसमें काम करेंगे वो आपको दिखेगा। आपकी इच्छा क्या है वो प्रबल नित्यदिन आपको दिखाई देगा। देखो, मैंने सदन को और सदन के चलाने का पूरा जो कार्यक्रम है उसको और जवाबदेही को लेकर मैं हमेशा चर्चा कर रहा हूँ कि सदन के प्रति सारे प्रतिनिधि दायित्ववान होते हैं और सदन पूरे राज्य के लोगों के प्रति दायित्ववान। अब ये तो इसका एहसास कभी कभी हम लोग को कराया जाता है सदन सदस्य के रूप में कि हम सदन अच्छा चले इसके लिए दायित्ववान हैं, लेकिन सवाल रहे सदन में आने वाले 81 मेंबर इस राज्य के प्रति दायित्ववान है। पूरा सदन राज्य के प्रति दायित्ववान है। राज्य के ज्वलंत विषय जिसका कहीं ना कहीं हल ढूंढने के लिए वो सदन में आते हैं और केवल सत्ता पक्ष और जो विधायिका या उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं केवल उनके कार्यक्रमों तक सीमित रहती है, उनके समय तक सीमित रहता है और उसका कभी कभी अधिकतर समय विषयों का जो हल होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। इस कारण ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और कभी कभी मैंने ये भी कहा है कि केवल कुछ बातें ऐसे आप चलने लगी जब हल ना निकले तो कुछ लोगों को एहसास कराने के लिए कि मैंने विषय को वहाँ पर रखा, ऐसा भी लोग एक खानापूर्ति की तरफ कभी कभी चलता है। तो ये दुख का विषय, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। हर विधायक ये कोशिश करता है, प्रतिनिधि कोशिश करता है कि उनकी बातों को सुना जाए और सरकार जो न्यायोचित है उसका हल निकाले। सत्ता पक्ष इस विषय से दबा रहता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष पे पूछ नहीं पाता है, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि कड़वाहट ये प्रथम बहुमत तो आ गया, लेकिन कड़वाहट सदन के अंदर में जो अखबारों के माध्यम से, आपके विजुअल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है कि विपक्ष जितना आक्रामक होना चाहिए अभी तो उतना आक्रामक है ही नहीं। बावजूद इसके सत्ता पक्ष के, चाहे विधायकों और अपने मंत्रिमंडल के मेंबर्स को भी आपस में दो एक दिन पहले मैंने देखा कि आपस का संवाद का स्तर भी वो अनुकूल नहीं था। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। ऊपर से सब चीज़ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में कुछ टसल है। सदन ये कहीं ना कहीं तीनों दल के अंदर में
कुछ है जिसका प्रभाव उनके संवाद में दिख रहा है के लिए भी, और हमारे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेशों के लिए, खासकर बंगाल और झारखंड के लिए। क्योंकि मैं झारखंड प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी प्राथमिकता जरूर रहेगा, और बंगाल में भी ये चुनौती है, ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि देश की सीमा हमारे से काफ़ी नज़दीक है, हमारे बगल का राज्य बंगाल का एक छोटा हिस्सा क्रॉस करके लोग यहाँ तक आ रहे हैं, और यह सत्य है, एक बड़ी तादाद में लोगों का आना लगातार जारी है। और इसको रोकने के लिए मैं यह भी कहा कि तुरंत से एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए भारत सरकार को, दोनों राज्यों के साथ मिलकर, ताकि पहले कि इन चीज़ों को रोका जाए, और जो लोग आ चुके हैं उन्हें चिन्हित करना चाहिए, और चिन्हित करके जो देश का कानून कहता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। देखो, प्रतिनिधि का एक होना मायने नहीं रखता, विषय मजबूत होना ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस रूप से विषयों को लेकर जा रहे हैं। हमारा लोकसभा में भी प्रतिनिधि है, आज विधानसभा में भी है, तो दोनों सदन में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा कोशिश होगा कि राज्य के ज्वलंत विषयों को उस पटल पर हमेशा हम लोग रखें, ताकि लोगों के जहन में और सरकार को हमेशा विषयों की चुनौती हम लोग देते रहें। हम चीज़ों का चुनाव पर इलेक्शन हम लोग ने मूल्यांकन किया है, और हम लोग उसी क्रम में आज मैं पूरे संताल के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक गोड्डा में करने जा रहा हूँ। मेरा 4 प्रमंडल में हो चुका, 5वां यहाँ पर है, फिर मैं बंगाल उड़ीसा में भी हमारा कार्यक्रम चलेगा। मैं अभी पूरा एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को रिबिल्ड करने के लिए मेरा कार्यक्रम चलेगा, और ग्राम स्तर से लेकर केंद्र तक मैं केवल पार्टी को खड़ा करना नहीं, बल्कि राजनीतिक जो आवश्यकता है उस अनुसार लीडर को बिल्ड करने की तैयारी हमारा है।